पहले चलिए बाजार की चाल पर एक नज़र डाल लेते हैं और बाजार में कुछ बड़ी बातें जहां पर 2550 के आसपास निफ्टी में कारोबार होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। दायरा बहुत छोटा है लेकिन कमोबेश उसी दायरे में बाजार घूमता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो ऊपरी स्तरों से लगभग 280 अंक फिसलता हुआ फिलहाल हम देख रहे हैं कि 51-330 के आसपास के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। काउंटर्स जहां पर हमें तेज़ी दिखाई दे रही है उसमें क्लियरली आईटी काउंटर्स हैं जहां पर HCL टेक और ये तब 3% के आसपास की तेज़ी के साथ कारोबार फिलहाल करता हुआ दिखाई दे रहा है। मेटल शेयरों की बात करें तो यहाँ पर आज के सत्र में कमजोरी है। MOI लगभग 4% टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। मुनाफा वसूली का सेशन हम देख रहे हैं रेलवे शेयरों में भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। जुपिटर वैगन्स की बात करें तो 4% टूटता हुआ ये स्टॉक। और अब चलिए यहाँ पर झटपट हम बाजार का एक चेक तो ले लिया है, मार्केट एक्सपर्ट से भी जुड़ेंगे लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंश भिलवार, उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि आज बाजार में सेक्टर स्पेसिफिक चाल किस तरह से पैन आउट हो रही है। अंश बताइए, सेक्टर स्पेसिफिक चाल कहाँ पर है, कैसे जारी है? जी बिल्कुल, सेक्टर इंडिसेस की बात करें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स आज का टॉप सेक्टरल गेनर के तौर पे नजर आ रहा है, जिसने कि रिकॉर्ड हाई का स्तर भी छू लिया है। अगर इस लिस्ट में देखें तो यहाँ पे हमें HCL टेक, L&T टेक और इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स है जिनमें अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है निफ्टी आईटी इंडेक्स के अंदर। अब अगर आगे बढ़े वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर में हमें निफ्टी मेटल इंडेक्स नजर आता है, जिसका अगर चार्ट देखें तो निफ्टी मेटल के चार्ट में एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है जो कि एक पोटेंशियल रिवर्सल इंडिकेट करती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेयरिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आता है। अब इस लिस्ट में देखें तो सबसे पहले तो जिंदाल स्टेनलेस नजर आता है जो 5% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। पिछले सेशन में हमने देखा था कि कुछ 7-8% का अप मूव दिया था, उसके बाद जाकर आज हमें बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो 3% की बिकवाली के साथ ट्रेड कर रहा है। 4 सेशन से कंसोलिडेट कर रहा था, वहां से नीचे की तरफ टूटता हुआ दिख रहा है। NMDC की बात करें तो ये चौथा सेशन है जब हमें इसमें लगातार बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। ऑल टाइम हाई स्टॉक्स की बात करें तो इस लिस्ट में हमें सबसे पहले तो HCL टेक नज़र आता है, 3% की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ 3 महीने का अगर इसका चार्ट देखें तो 3 महीने में स्टॉक ने 30% से भी ज़्यादा का अपमूव दे दिया है, तो काफ़ी स्ट्रांगली एकदम मोमेंटम के साथ ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ICICI जनरल इंश्योरेंस में भी हमें अच्छी खरीदारी होती हुई नज़र आ रही है। बजाज ऑटो का देखें तो भले ही आज कुछ 1.5% की तेज़ी है, लेकिन चार्ट में देखें तो 10 सेशन से लगातार इसमें खरीदारी होती हुई नज़र आ रही है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करें तो हमें यहाँ पे सबसे पहले तो गुजरात गैस स्टॉक नज़र आता है। आज काफ़ी भारी वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है, ब्रेकआउट भी दे चुका है 12 सेशन की कंसोलिडेशन से। गुजरात गैस का अगर इस पर खबर भी थी कि GSPC, GSPL और GEL मर्ज करने वाले गुजरात गैस के साथ, जिसके चलते हम देख रहे हैं इसमें 10-11% का उछाल होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ आज का जो गेन है स्टॉक में वो पिछले 3 साल का सबसे बड़ा गेन भी है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि बजाज फिंसर्व और बजाज फाइनेंस में भी 2.5 से 3% की तेज़ी नजर आ रही है भारी वॉल्यूम के साथ। तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर क्लियरली आपने मिड डे मार्केट एक्शन पर तमाम बातें बताई, लेकिन हमारे साथ जुड़ गए हैं HDFC सिक्योरिटीज़ के डेप्यूटी HOR देवर्ष वकील। देवर्ष, आफ्टरनून, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। और बाजार की चाल काफ़ी सीमित है दायरे में, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा हमें दिखाई दे रहा है। बाजार में निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर पहले आपके लेवल्स जानना चाहेंगे कि क्या क्या लेवल्स आप रडार पर रख रहे हैं। हफ्ते की शुरुआत, पूरे हफ्ते के मोमेंटम को लेकर क्या कहानी कह रही है, देवर्ष बताइएगा। हाँ, तो मैं थोड़ा बाजार को थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। तो फंडामेंटली बात करें तो यूएस में जो पर्सनल कंजम्पशन के जो एक्सपेंडिचर के डेटा है, वो यूएस फेडरल रिजर्व का जो टारगेट है करीबन 2% का, उसके नजदीक 2.5% बाय है। तो ये इन लाइन विद एस्टिमेट्स है। तो जो आगे ब्याज की दर घटने की संभावना है वो अभी भी इंटैक्ट है। और वहां पे अगर देखें कि जो सबसे इम्पोर्टेंट डेटा आता है यूएस में, वो कंज्यूमर स्पेंडिंग का आता है, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी 2/3 जो है वो कंज्यूमर स्पेंडिंग पे है, और वहां पे 0.5% बढ़ी है। तो मोटा मोटी यूएस इकोनॉमी में जो ग्रोथ है वो जारी है और इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, वो अच्छी बात है। भारत के भी थोड़े इकोनॉमिक डेटा आए थे जो थोड़े एक्सपेक्टेशन से कम थे। हमारे जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है उन्होंने बोला था कि
इन्फ्लेशन एडजस्टेड मतलब जो रियल जीडीपी है वो 6.7% का ग्रोथ आया अप्रैल से जून क्वार्टर में। तो हमारा जो इकोनॉमी 7.8% से प्रीवियस क्वार्टर में बढ़ा था, या तो लास्ट ईयर 8.2% से बढ़ा था, उससे गिर के अभी हमारी ग्रोथ 6.7% आ गई है और फिस्कल डेफिसिट भी अभी 17% जितनी बढ़ी है। तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग बाजार में आज हो रहा है ऊपर के लेवल पे, और मिड कैप स्मॉल कैप में भी हम थोड़ा देख रहे हैं कि काफी ट्रेडर्स अपने पैसे ऑफ द टेबल ले रहे हैं। हमें लगता है कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में अभी भी निवेश के स्टॉक स्पेसिफिक काफी जरिए हैं, काफी सेक्टर्स हैं जहां पे हम ध्यान दे सकते हैं। खास करके बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो हमें लगता है कि रिलेटिव टू बाकी सेक्टर बैंकिंग में हमें काफी अच्छी वैल्यू दिख रही है। तो बैंकिंग और ऑयल एंड गैस में आप निवेश के और ट्रेडिंग के मौके ढूंढिए, वहां पे हमें सफलता मिलने की संभावना ज्यादा है। राइट देवर्ष, अब देखिए क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक बाजार अब ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपने बैंकिंग इत्यादि सेक्टर्स का जिक्र तो किया है देवर्ष, लेकिन आज जहां पर हम भारी मुनाफा वसूली होती हुई देख रहे हैं, क्या वहां पर खरीदारी के कोई लेवल्स बन रहे हैं? मेटल काउंटर्स, रेलवे काउंटर्स, जहां पर आज अच्छी खासी मुनाफा वसूली हो रही है, क्या अभी फिलहाल जो लेवल्स हैं वहां पर कुछ इनिशिएट किया जा सकता है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है? मुझे नहीं लगता कि अभी बैंक मेटल सेक्टर में थोड़ा वेट करना चाहिए। जो चाइना का इकोनॉमिक डेटा आ रहा है वहां पे अगर देखें तो अभी भी काफी दिक्कत है। वहां पे अगर कोई इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए कोई पैकेज अनाउंसमेंट हो, या तो वहां के रियल एस्टेट के लिए सपोर्ट करने के लिए अगर कोई ऐसे मेजर्स अनाउंस हो, मुझे लगता है तब जाके मेटल सेक्टर में आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करें। लॉन्गर टर्म हम देखें तो हमें लगता है कि कमोडिटीज की प्राइसेस, स्पेशली स्टील की प्राइसेस बॉटम के पास है। यहाँ से अगर कोई चाइना में पैकेज आता है तो यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। तो हमारे रडार पे है, सपोर्ट पे है ये प्राइसेस, और हमें लगता है कि पोटेंशियल है। पर अभी हम वेट करेंगे, या तो कोई ऐसे अनाउंसमेंट आए, या तो जो कमोडिटी की प्राइसेस है उसमें अगर कोई उछाल आए, तो फिर ये शेयर में हम निवेश या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करेंगे। अभी मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए। देवर्ष, आप मैनेजमेंट आउटसोर्सिंग सर्विसेज देने से जुड़ी जो कंपनियां हैं उन पर आपकी पूरी राय, और स्टॉक स्पेसिफिक सलाह शायद आप ना दें, लेकिन ओवरऑल इस क्षेत्र को अगर मैं मीडियम टर्म आउटलुक के हिसाब से समझना चाहूँ तो आप क्या कहेंगे? एक तो गवर्नमेंट का फोकस है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो बढ़ाना चाहते हैं जीडीपी का शेयर। भारत में अभी 17% जितना मैन्युफैक्चरिंग में शेयर है जीडीपी का। हमारा टारगेट है उसको 25% तक ले जाना है। तो ये इसलिए गवर्नमेंट ने बजट में एम्प्लॉय लिंक इंसेंटिव प्लान भी बनाया है। तो वहां पे ये कंपनी और ये सेक्टर काम करता है। तो जो माइग्रेशन हो रहा है रूरल एरिया से अर्बन एरिया में, या तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में, फार्म से नॉन फार्म में, इन सब में फैसिलिटी मैनेजमेंट की जो कंपनियां हैं, स्पेशली जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करती है, उनको आगे ये काम बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी, फायदा होगा। और दूसरा उनका जो आईटी में जो स्टाफिंग का बिजनेस है, वहां पे क्या है कि ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास काफी अच्छा मार्जिन बिजनेस मिलता है। आईटी में पहले काम ईआरपी में मिलता था या वेब बेस्ड स्किल में, एंटरप्राइज में मिलता था। अब जो टैलेंट चाहिए वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सास एरिया में, या तो क्लाउड एरिया में, एआई के एरिया में चाहिए, वहां पे काफी शॉर्टेज है। तो जैसे जो छोटी छोटी जीसीसी कंपनियां अभी हायर कर रही है, उनको ऐसी स्टाफिंग कंपनी की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनको ये सब स्किल बेस्ड वर्कर्स चाहिए। तो वहां पे जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, मुझे लगता है उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी ये क्वेस्ट कॉर्प तो हमारे कवरेज में नहीं है, पर ऐसी कंपनियां जब आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिले तो लॉन्ग टर्म के लिए इनको आप डेफिनेटली एक रडार पे रख सकते हैं। ऑलराइट, शुक्रिया देवर्ष, आपने